हेलो। गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास फिफ्थ के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं या जिन्होंने हिंदी लिया है। हम आपको पढ़ा रहे थे उस दिन पार्ट 4 ऑटोग्राफ, पेज नंबर 27 पढ़ाया था। आज बारी है पेज नंबर 28 की। क्लास फिफ्थ के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं, भाग 2 पार्ट 4 ऑटोग्राफ। हमने आपको यहाँ तक पढ़ाया था कि मोहन ने तेज़ी से पैडल, यहाँ है, चलाए और पैर मारे और जल्दी 5 मिनट में वो बड़ी अम्मा के घर पहुंच गया। गेट खोलकर बाग पार करके घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा न खुला है। मोहन ने ज़ोर से एक बार फिर दरवाज़ा खटखटाया और बाहर से आवाज़ लगाई। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था एक बार, ठीक है। अब इससे आगे देखिए, यहाँ से है। जब मोहन की अम्मा ने उसे एक पोटली दी और कहा कि ये स्कूल जाने से पहले ये अपनी बड़ी अम्मा को ये पोटली दिया, क्योंकि उनका आज एकादशी का व्रत रखा हुआ, उन्होंने उपवास है, उनका फास्ट है। अच्छा, आगे देखिए। बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा, बाहर से मोहन ने आवाज़ लगाई दरवाजे के बाहर से, दरवाज़ा खोलो बड़ी अम्मा, दरवाज़ा खोलो। अंदर से कोई उत्तर नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। अंदर से कराहने की आवाज़ आई। उसे ऐसा लगा कि कोई अंदर से दर्द से चिल्ला रहा है, हाय राम बेटा, मैं यहाँ हूँ, मुझसे उठा नहीं जा रहा है। जहां से आवाज आ रही थी, जिस दिशा से आवाज आ रही थी, मोहन उसी कमरे में गया। बड़ी अम्मा औंधे मुंह जमीन पर गिरी पड़ी थी, यानी मुंह के बल वो जमीन पर गिरी पड़ी थी और उनके माथे से खून की धार, खून बह रही थी। ये देखकर मोहन को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने कहा, क्या हुआ बड़ी अम्मा, ऐसे कैसे गिर गए, खून कैसे निकला माथे से? मैं गिर पड़ी बेटा, मैं अचानक ही गिर गई। मोहन ने पोटली मेज पर रखी, जो उसकी मम्मी ने बड़ी अम्मा को देने के लिए पोटली दिया था। उस पोटली को मेज पर रखा, बड़ी अम्मा को सहारा देकर उठाया और पास पड़ी जो चारपाई है, जो पलंग है, उस पर लेटा दिया। पास ही रखे तौलिए को, उस टॉवल को भिगो भिगो कर उसके माथे का जो घाव है, जख्म है, उसको धोने लगा। खून बंद नहीं हो रहा था। मोहन की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उनकी आंखें बंद थी, नजर नहीं आ रहा था कुछ। मोहन परेशान था, न वो जा सकता था और न वो रुक सकता था। स्वर्णिम मौका निकला जा रहा था उसके हाथ से, ये गोल्डन जो चांस है, क्योंकि उसके घर उसके स्कूल में एक नामी खिलाड़ी आ रहा था, उससे मिलने के लिए वो वहां नहीं पहुंच पाएगा। ये मौका उसके हाथ से निकला जा रहा था। ऑटोग्राफ भी न ले सकेगा वो उन खिलाड़ियों का। बेटा, डॉक्टर को बुला लाओ, बड़ी अम्मा ने कहा। बेटा, डॉक्टर को बुला लाओ। बड़ी अम्मा की आवाज से मोहन जैसे जाग उठा। वो सोच रहा था, अभी जाता हूँ अम्मा, अभी जाता हूँ। जाते जाते उसकी दृष्टि, उसने नजर दीवार घड़ी पर दौड़ाई। 8:30 बज चुके थे सुबह के। मोहन ने साइकिल उठाई और इधर उधर देखा। पास पड़ोसी किसी को भी तो वो नहीं जानता था। किससे पूछे, किससे कहे, है ना, कोई उसकी मदद करे। तभी उसे आवाज आई, अरे मोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, स्कूल नहीं गए हो तुम? किसी ने कहा, अरे मोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, फालतू में घूम रहे हो, तुम्हें तो स्कूल में होना चाहिए था। अब आ जाओ, पेज नंबर 29 यहाँ पर है, इधर देखिए। मास्टर साहब, मैं मुश्किल में फंस गया हूँ। मैं फल देने आया था बड़ी अम्मा को, पर उनके तो गहरी चोट लगी हुई है। अब मैं उन्हें छोड़कर जा भी नहीं सकता। वो गिर पड़ी है। डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ। डॉक्टर ढूंढ रहे हो? वो 16 नंबर वाले घर में डॉक्टर साहब हैं। अभी क्लिनिक नहीं गए होंगे। पास में जो घर है, वो अपने क्लिनिक में नहीं गए वो डॉक्टर, वो उनका घर है। वहां जाकर उनको बुला लाओ। जल्दी जाओ, और हाँ, फौरन स्कूल पहुंचो, देर ना करना। और हेडमास्टर जो थे वो आगे अपने रास्ते पर चल पड़े। मोहन 16 नंबर के घर में जा पहुंचा। डॉक्टर साहब उसी समय अपने क्लिनिक जाने को तैयार खड़े थे, अपना बैग वैग लेके। मोहन ने जल्दी जल्दी उनको बड़ी अम्मा के बारे में बताया कि ऐसे गिरी है, खून निकल रहा है, तमाम कहानी कह सुनाई। बड़ी अम्मा के बारे में सुनते ही वो घबरा कर बोले, क्या बड़ी अम्मा के चोट लग गई है, उनको खून निकल रहा है माथे से? डॉक्टर ने कहा, अभी चलता हूँ, तुम 2 मिनट रुको। और मोहन के साथ वो अपना बैग लिए और चल पड़े। चारपाई पर आंखें मूंद लेटी, चारपाई पर मोहन की जो बड़ी अम्मा थी वो लेटी हुई, आंखें बंद करके लेटी हुई थी। अम्मा करा रही थी, दर्द से चिल्ला रही थी। डॉक्टर ने उनकी जांच की, उनको चेक किया। उनके घाव को धोकर, जख्मों को धोकर पट्टी की ओर
खाने की एक गोली भी दी, एक दवाई भी दी। फिर मोहन ने ले जाकर कहा, इनके तो काफी चोट लगी है, इन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं है, तुम इन्हीं के पास रहो। ये कहकर डॉक्टर साहब वहां से चले गए। ये था पेज नंबर 29 का एक भाग। अब हम आपको इसका तीसरा भाग कल पढ़ाएंगे। इनको आप पढ़ते रहेंगे, समझते भी रहेंगे। धन्यवाद।